साथ बोलो योग, बोलो योग मूलक कर्म योग, योग मूलक आहार विचार वाणी व्यवहार व्यापार स्वभाव संबंध आचरण। अब 2 शब्दों में पूरा जीवन आ गया, योग और योग मूलक कर्म योग, योग मूलक उद्योग, योग मूलक आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण, सब कुछ योग मूलक होना चाहिए सब कुछ। इसी को दूसरे शब्दों में बोलो तो योग मूलक प्रार्थना और योग मूलक पुरुषार्थ, और इससे जीवन का प्रारब्ध और पुरुषार्थ का जो प्रवाह है वो ऐसे आगे बढ़ेगा, जीवन में अभ्युदय और निश्रेयस, प्रवृत्ति और निवृत्ति, अपरा परा विद्याओं की, परा विद्या ब्रह्म विद्या अध्यात्म विद्या की प्राप्ति अनुभूति की जो पूरी प्रक्रिया वो जीवन में घटित तो होती चली जाएगी। लंबे लंबे श्वासों के साथ पिंड में सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म सन्निहित है, प्रतिष्ठित है, लेकिन पिंडगत ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को ना तो हम जानते हैं, ना जगा पाते हैं, ना उपयोग में लाते हैं। बहुत सरफेस पर जीवन को जीते रहते हैं, न आत्म तत्व का बोध है न परमात्म तत्व का बोध है, और दोनों का कि परम सत्य का बोध कराने वाले न गुरु तत्व का बोध है। ऐसे ही जीवन को जी रहे हैं, ढो रहे हैं। योग की महिमा ये है, योग से पिंडगत ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की जागृति, उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति, अभिव्यक्ति, कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ आवर फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल पावर्स। ये जो मैं 8-10 शब्दों का प्रयोग करता हूं तो इसलिए नहीं कि मैंने व्याकरण शास्त्र पढ़ा है, योग शास्त्र पढ़ा है, वेद दर्शन उपनिषद पढ़े, इसलिए नहीं। ये अनुभूति है। योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन, फिजिकल मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल, अपने आप को हम पूरी तरह से अभिव्यक्त कहाँ कर पाते हैं, प्रसुप्त ही रह जाता है हमारा सामर्थ्य, हमारी शक्ति, हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य, विद्या विभूति ऐश्वर्य प्रकृति ने, परमेश्वर ने जो पिंड में ब्रह्मांड और ब्रह्मांडगत जो सारी ऊर्जाएं हमको कृपा पूर्वक दी हुई, अहेतु की कृपा, परम करुणा के साथ प्रभु ने हमें इतना दिया है, बिना किसी भेदभाव के सब जीवात्माओं को, कोई न जाति का भेद है, न वर्ग का, न समुदाय का, न देश का, न स्त्री का, न पुरुष का, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, वात पित्त कफ त्रिदोष से लेकर के प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्य, वात पित्त कफ त्रिदोष का संतुलन, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, सत्व रजस तमस का संतुलन। योग से तीनों तत्वों की शुद्धि होती है। सत्व यद्यपि शुद्ध ही होता है, लेकिन सतोगुण में बीच बीच में रजोगुण और तमोगुण आकर के उसको बाधित नहीं करता है। रजोगुण जो क्रिया
सत्वगुण जो ज्ञान प्रधान है, प्रकाश प्रधान है, उसको अज्ञान, अंधेरा, तमस बाधित नहीं करता। रजोगुण जो क्रिया प्रधान है, उसको भी दूसरे दोष बाधित नहीं करते। और हमारी स्थिति उसमें भी प्रमाद आदि दोष उसको बाधित नहीं करते। योग से सब कुछ का बैलेंस, प्रकाश क्रिया स्थिति का संतुलन, वात पित्त कफ त्रिदोष का संतुलन, मर्यादा, बैलेंस बहुत बड़ा तत्व है। सोने में भी, जागने में भी, सब में बैलेंस, खाने पीने में भी, उपवास में भी, उपासना में भी। अब ये एक बहुत बड़ा तत्व है कि हमारे आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, व्यापार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, हर कदम पर हमें संतुलन की साधना को साधना होता है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस, पूरी जीवन का संतुलन, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन। किसी प्रकार से हमारी शक्तियां डिजनरेट हुई, लीवर डिजनरेट हुआ, किडनी, लॉन्ग, हार्ट, ब्रेन आदि, रस, रक्त, मांस, वेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज आदि में डिजनरेशन हुआ। योग से सब कुछ रिजुनेट होता है। योग करा करके, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान करा करके, योग युक्त आहार से, योग युक्त व्यवहार से, योग युक्त स्वभाव से, योग युक्त आचरण से हम अपना रिजुविनेशन करते हैं। योग युक्त औषधि देते हैं। योग मूलक सात्विक औषध। लिवर डिजनरेट हुआ तो लिवोग्रिट, किडनी डिजनरेट हुई तो रीनोग्रिट, पेनक्रियाज डिजनरेट हुआ तो पेनकोग्रिट, मधुनाश्री मधुग्रिट, लंग डिजनरेट हुआ तो श्वासरी ब्रोंकोम, हार्ट डिजनरेट हुआ तो हृदयामृत, कार्डियोग्रिट। कार्डियोग्रिट खाली पेट, हृदयामृत खाने के बाद अर्जुन अरिष्ट, अर्जुन की छाल के साथ लौकी कल्प आदि कराते। लौकी कल्प हृदय रोगों में, ओबेसिटी में, स्किन डिजीज में, कैंसर जैसे रोगों में, पित्त आदि रोगों के वृद्धि होने पर, कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ने पर, हड्डियों में डिजनरेशन हुआ, पीड़ा नील, गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, अश्वशिला, चंद्र प्रभा, त्रिदुषंग, गुग्गुल, योगराज, महायोगराज, लाक्षादि गुग्गुल। कोई भी डिजनरेशन, डिजनरेट हुए अपने ताने बाने को हम रिजुविनेट कर लेते हैं। डिजनरेशन ही डिजीज है। तो यदि इसको बहुत व्यापक स्तर में बोले, आंखों में डिजनरेशन हुआ तो ही तो कैटरेक्ट से लेकर के, ग्लूकोमा से लेकर के तमाम तरह की बीमारियां आती हैं। अब आंखों का डिजनरेशन दूर करना है तो अनुलोम विलोम कराते हैं, शीर्षासन, सर्वांग आसन कराते हैं, अखंड शब्द प्रयोग करते हैं। अखंड ज्ञान, अखंड भक्ति, अखंड कर्म पुरुषार्थ। ज्ञान भी अखंड हो, हमारा विवेक बाधित ना हो, खंडित ना हो, प्रकाश बाधित ना हो, हमारी भक्ति भी अखंड हो, श्रद्धा अखंड हो, गुरु में, भगवान में, स्वधर्म में, स्वकर्म में एक क्षण के लिए भी अज्ञान न आए, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, प्रमाद न आए। हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति, हमारा कर्म, हमारा पुरुषार्थ, हमारी कृतज्ञता, स्वधेय के प्रति हमारी निष्ठा बाधित ना।
पूर्ण समर्पण, पूर्ण कृतज्ञता, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, इस पूरी यात्रा को, पूरे तत्व को और आगे विस्तार से कहेंगे। कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, देवत्व की, ब्रह्मत्व की, ऋषित्व की, गुरु हरि चरणों की प्राप्ति, रामत्व की, कृष्णत्व की, हनुमतत्व की, शिवत्व की, आत्म तत्व की प्राप्ति, अनुभूति। आत्मा हम शुद्धो, हम बुद्धो, हम मुक्तो, शिवो हम सो। बड़े गहरे तत्व हैं। यदि इन तत्वों की समझ के साथ, अनुभूति के साथ योग किया जाए तो योग का व्यावहारिक और पारमार्थिक दोनों फल हमें प्राप्त हो। एक निष्ठ, गुरुनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ होकर के परम सत्य में प्रतिष्ठित होकर के योग करना होता है। अब ऊपर ऊपर से योग किया तो सामान्य लाभ तो होगा। एक है सामान्य लाभ, एक है परम लाभ। एक सामान्य सुख, एक परम सुख, एक सामान्य धर्म, एक परम धर्म है। एक है सामान्य औषध, कोई भी जड़ी बूटी, वनस्पति, सिंथेटिक दवा खाओ चाहे नेचुरल दवा खाओ, लेकिन वही औषध, परम औषध कब होती है? मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, हरि हर नाम ओखद मुख देव, काटे जम के फंदा। जम कंकड़ नीरे नहीं आवे। सारे रोगों को, दोषों को, दुखों को काटने वाले, मिटाने वाले, हटाने वाले एक गुरु हरि भगवान है। और गुरु हरि में कोई भेद नहीं है, अभेद दृष्टि है, अध्यात्म की। आओ अनुलोम विलोम पूरा करना। और जो हर दिन एक तत्व बताता हूं, 86 बिलियन ब्रेन की न्यूरॉन्स, एक सेकंड की भी, साइंस के अकॉर्डिंग 20 लाखवें हिस्से में, स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग एक क्षण के 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा ब्रेन के कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, संकेत, सिग्नलिंग 37 ट्रिलियन सेल्स तक पास होते हैं। आप श्वास ले रहे हैं, 2400 किलोमीटर लंबा आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, 63 अरब किलोमीटर लंबा आपका डीएनए का ट्रैक, 37 ट्रिलियन सेल्स, एक एक सेल के 46 क्रोमोसोम्स, 30,000 जीन्स, एक एक सेल नहीं, एक एक जीन में पूरा ब्रह्मांड सन्निहित है। उसका कि इंटर सिग्नलिंग, एक एक सेल में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक जब योग करते हैं तो दिव्य आध्यात्मिक गतिविधियां घटित होती हैं। और 72 को 72 लाख 10,201 नाड़ियां, पूरा अस्तित्व, पूरा ताना बाना दिव्यता में प्रतिष्ठित हो जाता है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता, यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। ये बहुत ऊंची महिमा है, इतनी गहराई से योग होना चाहिए। अब ऊपर ऊपर से योग करते रहते हैं, ऊपर ऊपर से किया हुआ योग, यजन, भजन, जप, तप, साधन, साधना, आध्यात्मिक दृष्टि से तो उसको मिथ्याचार कहा है, थोड़ा सा बहुत ही कठोर शब्द है, पाखंड कहा है। इसलिए पूरे गहराई में उतर करके योग को पूरा घटित होने दो। आप योग में प्रतिष्ठित हो जाओ, फिर योग आप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। आप गुरु हरि में प्रतिष्ठित हो जाओ, फिर साक्षात गुरु हरि आप में प्रतिष्ठित, आप में घटित। गुरुओं की गुरुता, देवों का देवत्व, ऋषियों का ऋषित्व, ब्रह्म का ब्रह्मत्व, राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, हनुमान का हनुमत्व आप में प्रतिष्ठित। आओ, रोग तो बहुत पीछे छूट जाएंगे, भक्ति पूर्वक करना। अब देखो, जितना तेज व्यायाम करने से, दंड बैठक लगाने से, रनिंग दौड़ने से, सूर्य नमस्कार 100 बार, भुजंग आदि आसन करने से, भुजंगासन करने
सैकड़ों हजारों बार भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, उससे भी अनंत गुना ज्यादा लाभ ध्यान का है। उससे पूरे आंतरिक जगत में अदृष्ट अमूर्त जगत में हमारा प्रवेश होता है, और जो अतीन्द्रिय शक्तियां हैं उनसे हम आशीषित, अभिषिक्त, अनुग्रहित, उपकृत, आप्लावित हो जाते हैं। ये है ध्यान की महिमा। इसलिए ध्यान को हल्के में नहीं लेना। कुछ लोग अरे ध्यान से क्या होगा, ये बात गलत है। सारी दुनिया में उथल पुथल गड्ढ मड्ढ सारा काम इसलिए हो रखा है, न तो पूर्ण ज्ञान है, न पूर्ण विवेक है, न पूर्ण भक्ति है, न पूर्ण प्रेम है, न पूर्ण कृतज्ञता है परस्पर, न पूर्ण पुरुषार्थ है, न पूर्ण कृतज्ञता है, न पूर्ण निष्ठा है अपने ध्येय में। इसलिए ज्यादातर लोग असफल जीवन जीते हैं। आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी भक्ति, आधे अधूरे कर्म, फिर ऐसे आधा अधूरा जीवन रहता है। आरोग्य भी पूरा कहाँ है, खींचा ताड़ी चल रही है जीवन में, रो धो करके जीवन काट रहे हैं। मैं तो कई बार सोचता हूं कितनी बड़ी विडंबना है। जरा हमारी भी मन की पीड़ा जरा सुन लीजिए, हमको भी बहुत वेदना होती है। कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा आश्चर्य है। योग में, आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में, पंचकर्म षटकर्म में, अपनी उपवास और उपासना, अपनी सनातन जीवन पद्धति में हमारे सारे रोगों का, सारे दुखों का, दोषों का, दुर्बलताओं का संपूर्ण समाधान सन्निहित है। फिर भी 100 में से 99 लोग शारीरिक या मानसिक किसी न किसी रोग से पीड़ित होकर के, रोगी, दुखी, दरिद्र से होकर के, बदहाल से होकर के जिंदगी को जी रहे हैं। कुछ साधन संपन्न, कुछ साधन विहीन, रोगी, दुखी, दरिद्र होकर के ऐसी जिंदगी को जी रहे हैं। जबकि हम पूर्ण विवेक, पूर्ण भक्ति, पूर्ण पुरुषार्थ, परमार्थ के साथ पूर्ण सुख, शांति, सफलता, विजय के साथ जीवन को जी सकते हैं। इतनी बड़ी विरासत है हमारे पूर्वजों की। अब अपनी इस पूर्वजों की महान विरासत से विमुख होकर के, जिसको 2 दिन पहले भी मैं कह रहा था, हमारे सब रोगों का कारण है हम योग से, यज्ञ से, वेद से, वेदोक्त जीवन पद्धति से, योग और योग मूलक जीवन पद्धति से विमुख हो गए। विमुख राम सुख पावन को। हमारे सारे रोगों का और सारे दुखों का और दरिद्रता का कारण है हम राम से, कृष्ण से, हनुमान से, शिव से, भगवान से, भगवती से, अपने वेद धर्म से, अपने सनातन धर्म से विमुख हो गए एक, और फिर अलग अलग प्रकार के प्रमादों में फंस गए। सुबह उठने में प्रमाद, योग करने में प्रमाद, स्वधर्म के अनुष्ठान में प्रमाद। पुरुषार्थ को हमारे यहाँ पर जीवन कहा, और पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति, इसी को जीवन का परम लक्ष्य कहा। पुरुषार्थ को छोड़ करके प्रमाद से ग्रसित हो गए, और चारों तरफ जो संशय फैला रहे हैं, भ्रम भ्रांति, झूठ फैला रहे हैं, उन झूठे लोगों के झांसे में आ गए। हमको बहका दिया लोगों ने, अरे योग आयुर्वेद में कछु ना रखो है, योग आयुर्वेद में कुछ नहीं है, सिंथेटिक दवा खाओ, जहरीली दवाइयां खाओ। अच्छा, नाम ही सिंथेटिक दवा। बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाइयां खा रहे, पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल्स लिए जा रहे हैं, और अपने जीवन को ही संकट में, खतरे में नहीं डाल रहे, अपने आने वाली पीढ़ियों को खतरे में डाल रहे हैं, अपने डीएनए को करप्ट कर रहे हैं, आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी। इतनी खतरनाक हैं
ये सिंथेटिक दवाइयाँ, वैक्सीनेशन आदि, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन आदि करवाया कोरोना के समय ही, कितने लोगों की ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से मौत होगी, कितने लोगों के लिवर किडनी फेल हो गए, कितने लोगों को कैंसर, पार्किंसंस, अल्जाइमर जैसे रोग हो गए। मैंने तो हजारों लोगों को अपने आंखों से देखा, इसलिए कह रहा हूं। फिर ये सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, सिंथेटिक वस्त्र, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक, पूरी दुनिया हमारे चारों ओर है। चारों तरफ पोल्यूशन, चारों तरफ रेडिएशन, चारों तरफ सिंथेटिक चीजों से हम घिरे पड़े हैं और मरे जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं, लुटे जा रहे हैं। फिर भी इतने प्रबल हैं ये आसुरी शक्तियां, इन्होंने हमारे दिमागों में ऐसे भ्रम भ्रांति डाल दी, ऐसी गफलत में हमें डाल दिया, ऐसी उलझन में हमें डाल दिया। हमको लगता है ये जो चकाचौंध है यही दुनिया है। अब उसमें हर तरह की बुरी चीज को हमने स्वीकार कर लिया। न अपना आहार रहा, न अपना विचार, न अपनी संस्कृति, न अपने संस्कार, न अपने वस्त्र, न अपना खान पान। जो विदेशियों ने जो हमें बताया वही हम खाने पीने लग गए। पाश्चात्य आहार, पाश्चात्य विचार, पाश्चात्य जीवन शैली, पाश्चात्य वेशभूषा। आज करीब करीब 90% लोग, हम अपने पूजा पाठ या कोई विशेष प्रसंगों को छोड़ दे, उनको छोड़ करके बाकी उसी में ढल गए। हमारी वेशभूषा क्या थी? साधु की वेशभूषा थी केवल लंगोटी, बिना सिले, बहुत साधारण से वस्त्र। पुरुषों की वेशभूषा थी उत्तरीय और धोती, और माताओं की वेशभूषा थी धोती। शुद्ध रूप से 1% लोग भी नहीं बचे हैं अपनी वेशभूषा, अपने खान पान, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी जीवन पद्धति, अपने मूल्यों पर जीने वाले।